नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4-5 न्यूज़ के बारे में जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजराइल ने ईरान और सीरिया के ऊपर एक साथ अटैक किया हुआ है। ट्विटर ने इंडियन गवर्नमेंट से लिखित में माफ़ी मांग ली है। साथ ही साथ इंडियन मिलिट्री या आप कह सकते हैं इंडियन आर्मी ने खुल के उस दावे को चाइना के गलत किया है जो कि चाइना के एक प्रोफेसर ने कुछ दिनों पहले बताया था आपको, और उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। चाइना ने एक फॉल्स क्लेम किया था कि उन्होंने भारतीय सेनाओं को जो कैप्चर्ड हाइट्स हैं उनसे हटा दिया है। उसके बारे में भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको कुछ और भी न्यूज मिलेगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों इजराइल से। इजराइल दोस्तों इकलौती ऐसी कंट्री है जो किसी थ्रेट के हैपन होने से पहले ही उस थ्रेट को खत्म करने की कोशिश करती है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की इसी हरकत की वजह से उनकी फोर्सेस का काफी ज्यादा नाम है। इस समय इजराइल ने क्या किया है, तो अब यहाँ पे आप लेटेस्ट न्यूज देखिए कि इजराइल ने, वैसे देखा जाए तो जमीन सीरिया की थी जहां पे इजराइल ने अटैक किया, लेकिन इजराइल ने अटैक जिस जगह पे किया था वहां पे दो फोर्सेस थी। पहला तो जो सीरिया की खुद की आर्मी है वो थी, और दूसरी फोर्स थी ईरान की। ईरान की एक फोर्स का पार्ट ही आप कह सकते हैं जिसे कि कुड्स फोर्सेस कहा जाता है, QUDS। तो ये कुड्स फोर्सेस जो हैं दोस्तों, ये बेसिकली इजराइल के खिलाफ काम करती हैं और इसीलिए इजराइल ने इन पे अटैक किया। ये बेसिकली जो सीरिया की सिटी है डेमेस्कस, उसके ऊपर ये अटैक हुआ है। सीरिया ने भी इसे कंफर्म किया है। सीरिया का कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने बहुत सारे अटैक्स को रोक दिया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने, लेकिन इजराइल का क्लेम यह है कि इजराइल ने उनके वेयर हाउसेस को और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को जहां पे सीरियन आर्मी के लोग थे और साथ ही साथ ईरान के लोग थे, इन दोनों को ही उसने बहुत अच्छी मात्रा में क्षति पहुंचाई है, ऐसा इजराइल का क्लेम है। हालांकि ये क्लेम काफी हद तक सही भी आप मान सकते हैं, क्योंकि इजराइल की जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो इतने तो हैं ऐसे कि वो उन्हें सीरिया के बस में तो नहीं है प्रॉपरली रोक पाना। उन्होंने रोका जरूर होगा लेकिन प्रॉपरली नहीं रोक पाए होंगे, तो इजराइल ने काफी कुछ तो वहां पे नुकसान कर ही दिया होगा। तो ये बेसिकली इजराइल का क्लेम है। तो इसके बाद बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज दोस्तों आ रही है अमेरिका से, अमेरिका और चाइना से आप कह सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि चाइना कभी भारत के एयर स्पेस में घुस जाता है। हालांकि ऐसी न्यूज बहुत दिनों से नहीं आ रही है, लेकिन आप देखिए कि ताइवान के एयर स्पेस में चाइना एक महीने में 25 बार घुस जाता है। तो ये बेसिकली कोई भी कंट्री इसलिए करती है ताकि दूसरे देशों पे निगरानी रखी जा सके कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए उनके एयर स्पेस में पास तक जाना पड़ता है किसी भी देश को। तो यहां पे अमेरिका भी दोस्तों अब चाइना के एयर स्पेस में घुस चुका है। अमेरिका के दो बॉम्बर्स, जिसे कि हम ड्रैगन लेडी के नाम से जानते हैं, ऐसे दो बॉम्बर्स ऐसे एयर स्पेस में घुस गए हैं जो कि चाइना का एयर स्पेस है, और वो चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स के आप कह सकते हैं टारगेट पे थे वो बॉम्बर्स। लेकिन ऑब्वियस है इतना आसान तो नहीं है मारना, तो वो लोग वार्निंग देते हैं और फिर जो फ्लाइट कह लो या बॉम्बर कह लो या जो भी चीज घुसी हुई है वो फिर वार्निंग के बाद वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका घुसा हुआ था चाइना के एयर स्पेस में। ये सुन के थोड़ी खुशी तो होती ही होगी चाइना को भी कि चलो भाई कोई है जो हमारे एयर स्पेस में भी आ रहा है। खैर बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज है दोस्तों ADGPI यानी कि इंडियन आर्मी से। तो इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इस बात से इनकार किया है कि चाइना ने कोई भी माइक्रोवेव का अटैक भारत के किसी पोस्ट पे या भारत के कैप्चर्ड किसी हाइट्स पे या किसी जगह पे किया है। इन सारे ही दावों से इनकार किया हुआ है इंडियन आर्मी ने, और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाइना का ये एक प्रोपोगेंडा हो सकता है जो वो किसी प्रोफेसर के थ्रू चला रहे थे कि उनके पास इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके इंडियन आर्मी को मजबूर कर दे रहे हैं कि वो हाइट्स को कैप्चर करके छोड़ के चली जाए। तो ये बेसिकली उनका दावा था, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये दावा बिल्कुल फेक है, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी फिलहाल मेरी समझ से तो बाहर है, और ना ही मेरी नॉलेज में और भी जो जानकार लोग हैं उन लोगों ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि उससे आप किसी पहाड़ को हीट कर रहे हो, नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हो, सिर्फ हीट कर दे रहे हो, और वहां पे जो लोग खड़े हैं वो वहां पे खड़े नहीं रह सकते। तो पता ना, अजीब सी टेक्नोलॉजी है। खैर ये बात तो फर्जी बोली थी चाइना ने, और अब यहाँ पे इंडियन आर्मी ने क्योंकि ऑफिशियली इससे इनकार किया है तो ये एक अच्छा कदम है। और इंडियन आर्मी को इस तरह की अगर कोई भी फेक न्यूज आती है
तो उसको हमेशा ही इन चीजों से खुल के इनकार करना चाहिए। तो ये एक अच्छा काम फिलहाल इंडियन आर्मी ने किया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे जो कि रशिया से आ रही है और काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा व्लादिमीर पुतिन, नाम आपने सुना ही होगा। तो व्लादिमीर पुतिन दोस्तों 2000 से सन 2000 से अभी तक कुर्सी पे विराजमान है, आप कह सकते हैं। जब वो प्रेसिडेंट होते हैं तो प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर होती है, जब वो पीएम बनते हैं तो पीएम के हाथ में सारी पावर होती है। तो ले दे के सारी पावर तो उन्हीं के हाथ में है। तो उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक नया काम किया है। उन्होंने रूस के निचले संसद से, आप कह सकते हैं, या सदन से एक ऐसा प्रस्ताव पारित कराया है जिसके थ्रू व्लादिमीर पुतिन पे, अभी तो वो प्रेसिडेंट है, जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो ना ही व्लादिमीर पुतिन पे और ना ही उनके किसी फैमिली मेंबर पे कभी भी कोई क्रिमिनल केस होगा। ये बेसिकली ऐसा कोई क्यों करेगा, ऐसा नियम क्यों बनेगा, इसका एक सबसे बड़ा रीजन आप ये समझ सकते हैं कि उसने ऐसा बहुत कुछ पास्ट में किया होगा जिससे उसको डर होगा कि ऐसा ना हो कि कल को मेरी विपक्षी पार्टियां या कोई भी पार्टी आ जाए यहाँ पे कुर्सी पे मेरे बूढ़े होने के बाद, जब मैं रिटायर हो जाऊं, और वो हमारे यहाँ अलग अलग तरह के केसेस को करे। तो जो करता है ऑब्वियस है उसी को डर भी होता है, या कई बार फेक केसेस में भी डालने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो प्रेसिडेंट है, कोई आम आदमी नहीं है। तो उनका ये बदलाव कहीं ना कहीं थोड़ा संदेहजनक है, पर ठीक है, उनका देश है, वो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बदलाव कर दिया है और हमेशा की तरह वो निचली सदन से पास हुआ है और फिर ऊपरी सदन से भी पास हो जाएगा और फिर ये नियम बन ही जाएगा। साथ ही 2034 तक वो प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, ये भी उसी प्रस्ताव में है। तो वही रहने वाले हैं 2034 तक, यानी कि 34-35 साल तक रशिया के प्रेसिडेंट, आप कह सकते हैं, वही रहेंगे। प्रेसिडेंट हो या पीएम हो, जो भी होंगे, पावर पूरी उन्हीं के हाथ में रहने वाली है। खैर, बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। तो मालदीव का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, भारत के नेबर में ही एक कंट्री है मालदीव। मालदीव के फॉर्मर यानी कि पूर्व राष्ट्रपति ने क्या कहा है, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उनका स्टेटमेंट। और दुनिया के जितने भी देश हैं उनको भी इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना चाहिए जो कि चाइना से लोन लेते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, ध्यान दीजिए। उनका कहना है दोस्तों कि मालदीव इतनी बुरी तरीके से चाइना के लोन में फंस चुका है कि अब अगर मालदीव के लोग अपने ग्रैंड पेरेंट के भी ज्वेलरीज या बाकी उनके रखी हुई चीजों को बेचते हैं तो भी वो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे कि वो चाइना के लोन को चुकता कर पाए। ये उनका कहना है। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और ऐसे जितने भी देश हैं, अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है मेरे वीडियो को, तो आपको भी सोचना चाहिए कि चाइना क्या करता है, ये आप समझ जाइए। ये बेसिकली एक तरीका है। जैसे कि आप देखिए, पहले के समय में सेठ साहूकार होते थे, वो इतना लोन देते थे, इतना लोन देते थे, क्योंकि उनको कोई एक चीज आपसे चाहिए होती थी। और वो चीज आप ऐसे देते नहीं कि पैसे से चाइना अगर कोई चीज खरीदना चाहे तो आप अपना देश थोड़ी बेच देंगे। लेकिन जब आपके ऊपर मजबूरी फंस जाएगी लोन के नाम की, तो आपको अपना कोई ना कोई पार्ट उसे बेचना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। और ये मालदीव के साथ हो चुका है। और इस ट्रैप में पाकिस्तान तो फंसा ही हुआ है जमाने से। बांग्लादेश भी इस ट्रैप में फंस सकता है। चाइना की पूरी कोशिश है, लेकिन करंट में जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही है और इन चीजों को ध्यान में रखती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वहां पे ऐसा हो। और दुनिया के जितने भी देश हैं उनको इस चीज को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने क्या कहा है। वो भी कोई आम आदमी नहीं, पूर्व राष्ट्रपति थे वो। खैर, बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज दोस्तों ये है, आपको अगर याद हो तो कुछ दिनों पहले मैंने पहले भी बताया था कि ट्विटर ने क्या किया था कि लद्दाख के वो कुछ पार्ट्स को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चाइना के अंदर में दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया था। मतलब आप एज एन इंडियन अपना मोबाइल लेके जाइए और लद्दाख में खड़े होकर लोकेशन आप कहीं शेयर करेंगे तो वो ये दिखाएगा कि आप चाइना में खड़े हैं। इसके ऊपर भारतीय गवर्नमेंट ने आपत्ति जताई, जिसके बाद कि अब ट्विटर ने लिखित में माफी मांगी है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें करेक्ट कर दी थी लेकिन कुछ चीजों में अभी भी करेक्शन बाकी था। तो ट्विटर ने यहां पे लिखित में माफी मांगी है इंडियन गवर्नमेंट से और ये अश्योर किया है कि 30 नवंबर तक का हमें टाइम दीजिए, हमारे जो सिस्टम में जो भी फ्लॉज है हम उनको सही कर रहे हैं और उसको सही करने के बाद आपका ये चीज पूरा सही हो जाएगा। तो आगे देखेंगे, उम्मीद है कि सही हो ही जाएगा जब ट्विटर ने कहा है तो। और अगर आपको बैकग्राउंड में डीजे की आवाज सुनाई दे रही है दोस्तों, तो शायद ये कोई मूर्ति विसर्जन हो रही होगी लक्ष्मी जी की, इस वजह से ये आवाज है। तो आप वो भी बैकग्राउंड नॉइज है, एंजॉय करिएगा, मैं उसे रिमूव नहीं करूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।